आज हम लोगों ने बिहार के चुनाव आयोग से समय लिया और बिहार चुनाव आयोग में हम लोग आज तकरीबन साढ़े 5 बजे जो है हम लोग गए। महागठबंधन के सभी साथी वहाँ उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज हम लोग महागठबंधन के साथी इलेक्शन कमीशन से हमने अपनी बात को रखा है, अपनी शंकाओं को रखा है। वो विषय यह है कि जिस प्रकार से 8 करोड़ बिहारी जो वोटर्स हैं उनका पुनः वोटर सूची बनाया जा रहा है और मात्र केवल अब 22 दिन ही बचे हैं 8 करोड़ लोगों का वोटर सूची बनाने में। और उसमें एक बड़ी साजिश की बू है। सत्ताधारी दल के लोग, चाहे नीतीश जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, इनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। क्या बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर है? क्या वोटर लिस्ट अब टच की जगह कंट्रोवर्सी की वजह बन रही है? और क्यों बिहार में बार बार बंद जैसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं? ये सवाल हाल की घटनाओं के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बिहार में पॉलिटिक्स और जनता के बीच कनेक्शन हमेशा से इमोशनल और स्ट्रांग रहा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। एक और जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और गलतियों को लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक पार्टीज तक चिंता में है, वहीं दूसरी ओर कई सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार बंद का ऐलान कर अपनी नाराजगी दिखाई है। बिहार बंद कोई नया शब्द नहीं है। राज्य के इतिहास में जब जब लोगों को लगा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, तब तक बंद का तरीका अपनाया गया, चाहे वो रिजर्वेशन का इशू हो, कास्ट सर्वे की डिमांड हो, या फिर पेपर लीक, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स हो। बिहार बंद लोगों के विरोध का एक बड़ा तरीका बन गया है। लेकिन इस बार जो बंद हुआ उसमें दो बड़े मुद्दे थे। पहला, वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम, और दूसरा, पॉलिटिकल राइट्स की इग्नोरेंस। बात शुरू होती है वोटर लिस्ट से, जिसे आसान भाषा में मतदाता सूची कहा जाता है। ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें उन सभी इंडियन सिटीजन के नाम होते हैं जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं और वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाल ही में बिहार के कई जिलों में शिकायतें सामने आई कि वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम गायब है, कई लोगों के नाम डुप्लीकेट है और कुछ लोगों के नाम गलत लिखे गए हैं। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें हुई जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं या जिनका नाम पिछले चुनाव में था लेकिन अब नहीं है। कई सीनियर सिटीजन ने तो यहाँ तक कहा है कि हमने आजादी के बाद से हर चुनाव में वोट दिया है, लेकिन इस बार नाम ही नहीं है। ऐसी हालत में आम जनता का गुस्सा बाहर आना समझ में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस टॉपिक को जोर शोर से उठाया। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर कुछ कम्युनिटीज के नाम हटाए जा रहे हैं ताकि वोट का डाटा बदला जा सके। बिहार के वोटर लिस्ट मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग राजनेताओं ने अपने अपने बयान दिए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमने डीसी साहब को कहा कि आप 2024 की जो इलेक्शन को उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते? भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में मुझे वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। जहां तक वोटर पुनर्निरीक्षण की बात है, 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का अगर नाम शामिल है, दादा दादी का नाम शामिल है, तो आपके लिए वह सबूत सफिशिएंट है। तो लगभग 7 से 7.25 करोड़ लोगों को तो कोई कागज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माता पिता सदस्य हैं पहले से वोटर लिस्ट में, तो आप भी हो जाइएगा। रहे 70 से 80 लाख लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। और आधार कार्ड की जहां तक चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप आधार कार्ड के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके कार्य करे? यह भी कहीं संभव है? वहीं सरकार ने कहा कि एक टेक्निकल गलती हो सकती है और इस पर काम हो रहा है। लेकिन जब इन प्रॉब्लम्स को जल्दी ठीक नहीं किया गया, तब लोगों ने बिहार बंद का फैसला लिया। इस बंद का असर पूरे स्टेट में दिखा। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पब्लिक लाइफ पूरी तरह से ठप हो गई है।
मार्केट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ट्रेनों की मूवमेंट भी रुकी हुई है। सोशल ग्रुप्स और स्टूडेंट यूनियंस ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि अगर लोगों को वोट डालने का हक नहीं मिलेगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। कई जगहों पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव भी हुआ है। वोटर लिस्ट से जुड़ा विवाद सिर्फ नाम हटने या गलती से जुड़ा नहीं है, अब ये एक ट्रस्ट क्राइसिस बन चुका है। लोग ये मानने लगे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में जानबूझकर बदलाव हो सकते हैं तो चुनाव की फेयरनेस भी खतरे में है। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत वोटर होता है, और अगर वोटर को ही लगे कि उसकी पहचान या राइट्स सुरक्षित नहीं है तो पूरा इलेक्शन सिस्टम सवालों में आ जाता है। इस पूरी कहानी में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी सवालों में आई है। कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो वो फॉर्म भरकर दोबारा लिस्ट में जुड़ सकता है। इसके लिए कई ऑनलाइन पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी इंटरनेट की पहुंच सीमित है और लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह यूज करना नहीं जानते, वहां ये सोल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता। ग्रामीण इलाकों में तो कई लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे कैसे जोड़ा जाए, इसकी भी जानकारी नहीं है। दूसरी ओर बिहार बंद को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट के कारण नहीं हुआ, बल्कि ये जनता के कई सालों से इकट्ठी हुई नाराजगी का एक्सप्रेशन है। लोग एजुकेशन, जॉब, लॉ एंड ऑर्डर, जाति जनगणना, करप्शन जैसे इश्यूज से परेशान हैं, और जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी नहीं सुन रहा तो बंद ही आखिरी रास्ता रह जाता है। लेकिन बंद का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। इससे आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। रोज की कमाई करने वालों की दिहाड़ी चली जाती है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक जाती है। ऐसे में जरूरी है कि विरोध के तरीके शांतिपूर्ण और सिस्टमेटिक हो ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। इस विवाद का एक और पहलू है पॉलिटिकल डिवाइड। वोटर लिस्ट को लेकर जो प्रॉब्लम्स उठी उसका यूज कई पार्टीज ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए किया। कोई इसे सरकार की साजिश बता रहा है तो कोई इसे साधारण मिस्टेक। लेकिन सवाल है कि अब इलेक्शन डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? आज जब देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है तब वोटर लिस्ट जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होना बहुत बड़ा इशू है। सरकार ने आधार, वोटर आईडी और मोबाइल को लिंक करने के प्रोसेस शुरू किए हैं ताकि डुप्लीकेट नाम हट सके, लेकिन ये प्रोसेस भी स्लो है और लोगों को ठीक से समझाया नहीं जा रहा। असल प्रॉब्लम ये नहीं कि गलती हुई, प्रॉब्लम ये है कि गलती सुधारने में सिस्टम कितना फास्ट और सीरियस है। जब लोगों को ये लगे कि उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है तभी वह सड़कों पर उतरते हैं। इस पूरे माहौल से ये बात क्लियर हो जाती है कि बिहार सिर्फ वोट डालने वाली जमीन नहीं है, ये एक कॉन्शियस और अवेयर जनता का राज्य है। सरकार और इलेक्शन कमीशन को ये बात समझनी चाहिए और सही टाइम पर सुधार लाना चाहिए। वोटर लिस्ट की प्रोसेस को ज्यादा आसान, भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी है, और बंद जैसे विरोधों को भी सीरियसली लेना चाहिए और उनकी वजह को समझना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ सिर्फ सरकार बनाने में नहीं बल्कि हर सिटीजन को बराबरी का राइट देने में है। अगर एक भी एलिजिबल वोटर को वोट देने से रोका जाता है तो वह डेमोक्रेसी की हार है, और अगर जनता बार बार सड़कों पर आ रही है तो वह सिस्टम से अनटच्ड का सिग्नल है। अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन से जुड़ी सभी प्रोसेस को क्लियर, फेयर और इंक्लूसिव बनाया जाए। हर सिटीजन को ये फील कराना जरूरी है कि उनका वोट, उनकी पहचान और उनका राइट पूरी तरह सेफ है, क्योंकि असली डेमोक्रेसी तब होती है जब हर आदमी को ये यकीन हो कि वह इस सिस्टम का बराबरी का हिस्सा है। खैर, आपकी क्या राय है बिहार को लेकर और बिहार में हो रही ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर? हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। और क्या वक्त आ गया है कि जनता जागरूक हो और सरकार को जवाबदेही बनाए? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।